दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो अपनी SIR यात्रा को रोकने के लिए लगे हुए हैं। और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन बात सवाल ये है, अगर ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो दलित भाई हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके यहाँ खाना भी खाना पड़ेगा। अगर आप जातिवाद मिटाना चाहते हैं तो जातिवाद पहले खुद मिटाना सीखो। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपसे मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बनेगा जैसे आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये देश धर्म निरपेक्ष देश है, ये देश सभी का देश है। यहाँ अगर आप धर्म हिंदू राष्ट्र को लेकर बात करेंगे तो मुझे लगता है ये देश कहीं ना कहीं फिर से गुलाम होने का कगार में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा तो संभव नहीं है जो हिंदू राष्ट्र आप बना सको। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जैसा कि आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन भाई अगर दलित समुदाय के लोग अगर ये आवाज़ उठा दें कि हमको बौद्ध राष्ट्र चाहिए, तो क्या आप लोग उसमें सहमति देंगे? अगर यही बात पंजाब सिख समाज के लोग कह दें कि अगर हमको खालिस्तान चाहिए, तो ऐसा संभव है क्या? अगर यही बात कहीं मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमको गजबा या हिंद चाहिए, नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही आप इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये यात्रा स्थगित कर दें। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश सबका है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, मुस्लिम का है, माइनॉरिटी का है, SC ST OBC सबका है। अब बात सवाल ये पैदा होता कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर क्या है? ये देश धर्म एक निरपेक्ष देश है। ये देश संविधान से चलता है, ना कि आपके ये कहने पर चलता है। ये देश हमेशा से, आपने देखा होगा, हिंदू राष्ट्र को लेकर शुरू से मांग उठ रही है। लेकिन ऐसा ये देश हो पाना मुझे लगता संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ये यात्रा निकाले हैं तो यात्रा ठीक निकालिए, यात्रा निकालना आपका अधिकार है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप यात्रा निकालते हैं तो यात्रा का मतलब कि चुनाव होते हैं, तभी आप यात्रा क्यों निकालते हैं? अभी बिहार में चुनाव था, आपने जो एक BJP का एजेंट बनकर घूम रहे हो और BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप ये यात्रा निकालते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ऐसे कृत्य करने से कौन आपको हमारा आज़ादी देता है? कहीं ना कहीं इसमें आपके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आप BJP के साथ जो खेल खेल रहे हैं, जो ST SC OBC और माइनॉरिटी का हक मारने का काम कर रहे हैं, ये क्या आप लोग को, ये लोग आने वाले समय में आपका इसका जवाब बहुत जल्दी मिलेगा? मेरा सवाल ये है कि आप जो कर रहे हो करिए, ठीक है, आप जो करते हो करिए, हिंदू को एकत्रित करिए। वो मैं सनातन खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ये कहें इस देश में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे तो ऐसा होना बहुत ही असंभव है। संभव तो है ही नहीं, असंभव है। क्योंकि इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उन्होंने पहले ही कह दिया ये देश सेकुलर देश है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक कार्य है। ऐसा करना आपको उचित नहीं है। आप कितना भी परिश्रम कर लो, लेकिन ये देश जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिंदा हैं तब तक ऐसा होने नहीं देंगे। हम भी आपसे एक सनातनी होने के नाते आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो उन्होंने चंदा ले रखा है, गाय जो काटने वाली कंपनी है उससे चंदा लेते हैं 2 करोड़, तब उससे राम मंदिर बनाते हैं। तब आपको ये नहीं दिखता है कि इस चंदा को जो भारतीय जनता पार्टी गंदा राजनीति करके इस देश को गुमराह करती है। तब अब दलितों पर अत्याचार हो, तब आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए, पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि पहले इस देश को, दलितों को सुरक्षित कीजिए। जब दलित सुरक्षित होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनना संभव है, वरना आप कितना भी मारते रहिए, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। ये देश सेकुलर देश है, आपको समझ आना चाहिए। ये देश सभी का देश है, ये हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, SC ST OBC सबका है। आप ये सोचते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र में कैसे संभव है?
हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? पहले आप एक गांव बना के दिखाइए हिंदू राष्ट्र। जाइए गांव में यात्रा कीजिए। गांव में यात्रा क्यों नहीं करते? जाइए दलित के घर भोजन करिए, जाइए दलित का शादी कराइए, जाइए अपनी बहन बेटियों को दलित के घर में ब्याइए, तभी तो हिंदू राष्ट्र होगा। या दलित की बहन बेटी अपने घर में लाइए, अपनी बहन बेटी दलित घर में दे दो, तभी तो बनेगा हिंदू राष्ट्र। तब जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। अगर आप बस आपसे अगर सवाल किया जाए तो आप बोलोगे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। मतलब आप जो करें सही और हम जो करें वो गलत, ऐसा कैसे संभव है? आपसे सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो मेरा नाम अतुल शास्त्री है, याद रखना, अतुल शास्त्री। आप धीरेन्द्र शास्त्री, मैं अतुल शास्त्री हूँ। सवाल ये अगर आपने जो निकाला है तो मैं आपको उसका जवाब देना जरूरी है। ठीक है, आपको अपनी बाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब आगे से अगर मेरी वीडियो अब तक पहुँचे, आप सभी लोग जो फेसबुक के दर्शक हैं लोग हैं, ये वीडियो में शेयर करना और दिखा दो कि देश हिंदू राष्ट्र ना था और ना है और ना होगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का, सिखों का, सबका है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।